हेलो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे जो चेहरा दिखाई दे रहा है, हंसता हुआ चेहरा, हाथ में ओलंपिक मेडल लिए हुए और विक्ट्री सीन दिखाते हुए, और साथ में एक फ़ोटो में है आपको तिरंगा झंडा पकड़े हुए, भारत की शान तिरंगा को। तो फ्रेंड्स, ये जो चेहरा चमक रहा है और हंस रहा है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है फ्रेंड्स। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी त्याग किया है। इतना ही नहीं, इनके माता पिता ने भी काफ़ी त्याग किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चेहरा दिख रहा है, ये मनु भाकर जी का है। आप सभी जान गए होंगे, इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नहीं बल्कि 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है फ्रेंड्स। तो इनकी कहानी तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, मैं बताता हूँ एक छोटी सी कहानी। पिछले साल जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में 2020 में फ्रेंड्स, तो उस ओलंपिक में इनकी पिस्टल ख़राब हो गई थी, और ख़राब पिस्टल की वजह से ये खेल से बाहर हो गई थी, और निशानेबाजी रेंज जो होता है उससे रोती हुई निकली थी और रो रही थी, और 1 महीने तक इन्होंने खेल से दूरी बना ली थी और काफ़ी निराशा और अवसाद में चली गई थी। लेकिन फिर उन्हीं अनुभवों को इन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया, और आज नतीजा सबके सामने है। इससे यह सीख मिलती है कि कभी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आप सभी को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, और आप सभी भी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। आप ईमानदारी से जो चीज़ चाहते हैं, जो लक्ष्य आपका है, उसे प्राप्त करने की दिशा में लगे रहिए। तो हम बात कर रहे हैं मनु भाकर जी का, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, यानी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, और पूरे देश के लिए आइकन बन गई है, आदर्श बन गई है। तो हम बात करते हैं मनु भाकर जी का। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के मेडल जीतने के साथ ही कई रिकॉर्ड्स बने हैं फ्रेंड्स, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ओलंपिक में मनु भाकर खुद, उनका यह पहला मेडल है, यानी पहली बार मनु भाकर ओलंपिक मेडल जीती है फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, यानी पेरिस ओलंपिक जब शुरू हुआ तो भारत की ओर से पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने। ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, यानी आज तक शूटिंग में कोई भी महिला खिलाड़ी ने किसी भी तरह का मेडल नहीं जीता था। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है फ्रेंड्स। साथ ही एयर पिस्टल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गई है, और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है फ्रेंड्स। निशानेबाजी में 12 साल में पहला, जबकि कुल मिलाकर दूसरा ऐसा मौका है जब देश को 2 पदक मिले हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में निशानेबाजी में 2 पदक मिले थे, जिसमें विजय कुमार ने रजत पदक जीता था और गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। इस तरह से अब कुल मिलाकर भारत के ओलंपिक में निशानेबाजी में कुल 6 पदक हो गए हैं। 2 पदक तो इसी साल अभी अभी मनु भाकर जी ने जीता है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं हम 2004 के एथेंस ओलंपिक में। राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतकर पहले भारतीय बने निशानेबाज जिन्होंने पदक जीता ओलंपिक में। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पहले निशानेबाज जो भारत की तरफ से ओलंपिक में पदक जीता है, तो वह है राजवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप स्पर्धा में आपको सिल्वर मेडल जीता था, और निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे राजवर्धन सिंह राठौर फ्रेंड्स। आगे चल कर के राजवर्धन सिंह राठौर राजनीति में आए थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने थे, कैबिनेट मंत्री में। तो ये देखना जरूरी है कि वो कैबिनेट मंत्री बने थे या राज्य मंत्री। तो ये तो ध्यान में है कि राज्य मंत्री बने थे फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब कि राजवर्धन सिंह राठौर ने खेल के क्षेत्र में जो परचम लहराया था, उसकी लोकप्रियता उन्हें पॉलिटिक्स में ले गई, और बीजेपी से उन्होंने पॉलिटिक्स की, बीजेपी पार्टी में ढक करके, और केंद्र में मंत्री भी बने। ये देख लीजिएगा कि राज्य मंत्री बने कि कैबिनेट मंत्री बने, हालांकि मुझे ध्यान में है कि राज्य मंत्री बने थे। और इनके बाद अभिनव बिंद्रा जी 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र निशानेबाज थे फ्रेंड्स। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि निशानेबाजी में भारत की ओर से ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो राजवर्धन सिंह राठौर।
और अगर कोई पूछे कि निशानेबाजी में भारत की ओर से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, निशानेबाज कौन है, तो अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर एकमात्र निशानेबाज जो स्वर्ण पदक जीता है अभी तक, वो है अभिनव बिंद्रा। और इस तरीके से आपको भारत की ओर से अब तक कुल 6 पदक हो गए हैं निशानेबाजी में। 2 पदक जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई है। आपको ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं आपको मनु भाकर जी। ठीक है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है मनु भाकर जी। इनसे पहले ओलंपिक में 2 पदक 2 खिलाड़ियों ने जीता है, लेकिन अलग अलग ओलंपिक में जीता है। इसलिए तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है मनु भाकर ने। लेकिन ये जान लीजिए कि इनके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। जैसे अब तक इनसे पहले आपको देख लीजिए कि पहलवान सुशील कुमार जी आपको 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार जी ने ही सिल्वर मेडल जीता था। और इसके अलावा पीवी सिंधु जी 2016 में रजत पदक जीता था, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे कि अब तक कितने खिलाड़ी ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक जीते हैं, तो 3 खिलाड़ी हो गए। एक हो गए पहलवान सुशील कुमार जी, और दूसरे हो गए पीवी सिंधु जी। और पीवी सिंधु को जानते होंगे आप लोग, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पहलवान सुशील कुमार पहलवानी करते थे। तो सुशील कुमार जी 2 पदक जीते हैं, पीवी सिंधु जी भी 2 पदक जीते हैं, और उसके अलावा मनु भाकर जी तीसरी खिलाड़ी बन गई ऐसी भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि मनु भाकर जी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने ला रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको निशानेबाजी में अब तक कुल 6 पदक हो गए, और 6 पदक हो गए। कैसे कैसे आप जानते हैं कि निशानेबाजी में 12 साल में पहला, जबकि कुल दूसरा मौका जब देश को 2 पदक मिले हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में निशानेबाजी में 2 पदक मिले थे फ्रेंड्स। विजय कुमार जी सिल्वर मेडल जीते थे, और गगन नारंग जी कांस्य पदक जीते थे 2012 के लंदन ओलंपिक में। और 2 पदक तो अभी जीत ली मनु भाकर जी ने, और इसके पहले राजवर्धन सिंह राठौर जी जीते थे, और अभिनव बिंद्रा जी जीते थे। तो इस तरीके से अगर इसको देख लेंगे कि कुल 6 पदक कैसे हुए निशानेबाजी में, तो ध्यान रखिए राजवर्धन सिंह राठौर जी 2004 में एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। अभिनव बिंद्रा जी 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, और स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा जी। और 2012 के लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक आया था, जिसमें विजय कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता था, और गगन नारंग जी ने कांस्य पदक जीता था। तो इस तरीके से निशानेबाजी में अभी तक भारत को कुल 6 पदक मिल चुके हैं, जिनका हिसाब हमने बता दिया। राजवर्धन सिंह राठौर जी, अभिनव बिंद्रा जी, आपको विजय कुमार जी, गगन नारंग जी, और 2 पदक अभी मनु भाकर जी ने जीती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन जिस टॉपिक को आप चुनिए उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ लीजिए कि क्या पता किस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ दे फ्रेंड्स। तो जानकारी रखनी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 124 साल बाद भारत की कोई खिलाड़ी जिन्होंने एक ही साल में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और निशानेबाजी में तो पहली खिलाड़ी बन ही गई है एक साल में, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो 124 साल बाद ऐसी बात हुई है, ऐसा दिखाया है इन्होंने महत्वपूर्ण अपना खेल, जिसमें कि मनु भाकर क्या किए, आज़ाद भारत और पिछले 124 साल में खेलों के महाकुंभ में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इससे पहले ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 ईस्वी में एथेंस ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीता था। और ऐसा आज़ादी से पहले इन्होंने किया था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, जो ब्रिटिश मूल के थे लेकिन भारतीय खिलाड़ी ही थे, भारत के देश की तरफ से वो शामिल हुए थे, लेकिन उस समय देश हमारा ब्रिटिश के अधीन था इस तरीके से। और ऐसा आज़ादी के पहले हुआ था, तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। और प्रिचार्ड के बाद यानी कि 1900 ईस्वी में एथेंस ओलंपिक में जो
ब्रिटिश मुल्क के खिलाड़ी थे, लेकिन भारत के तरफ से शामिल हुए थे, लेकिन उस समय भारत गुलाम था, ब्रिटिश का अधीन था। और पिचार्ड के बाद कोई भी भारतीय एथलीट एक ही ओलंपिक में अब तक 2 पदक जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद तथा पिछले 124 साल में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं मनु भाकर जी। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य ये सब, ठीक है। पहली बार निशानेबाजी में भारत ने टीम स्पर्धा में कोई पदक जीता है फ्रेंड्स, यानी कि निशानेबाजी में अभी तक जितने पदक आए थे वो व्यक्तिगत स्पर्धा में आए थे। तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि टीम स्पर्धा में भी निशानेबाजी में पहली बार कोई पदक आया है पेरिस ओलंपिक 2024 में, क्योंकि आप जानते हैं कि मनु भाकर और सर्वजीत सिंह की जोड़ी ने टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया है इस बार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, पहली बार निशानेबाजी में भारत ने टीम स्पर्धा में कोई पदक जीता है। ओलंपिक में टीम पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाजी जोड़ी बन गई है मनु सर्वजीत, यानी ओलंपिक में टीम पदक यानी टीम स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई? मनु भाकर और सर्वजीत सिंह की जोड़ी। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मनु भाकर जी। यानी कहने का मतलब ओलंपिक में भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में भी और टीम स्पर्धा में भी ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी अब बन गए हैं मनु भाकर जी। तो इस तरह से मनु भाकर जी, जिनका चमकता धमकता चेहरा, और देख रहे हैं आप स्क्रीन पे हाथ में मेडल लिए हुए हैं और विक्ट्री चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और एक फ़ोटो में ये तिरंगा को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप लोग भी सीख लीजिए, और जिस क्षेत्र में भी आप हैं, आप कहीं भी हैं, अपना 100% दीजिए और इनसे सीख लीजिए, इनसे प्रेरणा लीजिए और भारत की उपलब्धियों में 4 चांद लगाइए। ये मनु भाकर जी आज करोड़ों भारतीयों के आइकन बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपके सामने लाया है। आप इस वीडियो को देख करके, सुन करके इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लिख लेंगे। यहाँ से ज़रूर प्रश्न आने वाले हैं अगले एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। और जानकारी के लिए भी, जिनको एग्ज़ाम नहीं भी देना है और जो खेल में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो यह। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने परिचितों, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।